guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about should you go for industrial training or not. So if you all know, recently I have joined my industrial training in Reckitt in the finance domain, and also recently only I have posted a YouTube video about everything which is required for you to know about industrial training, the domains, the interview process, the application process and everything. And as promised in that video, I told you all that I will be posting next video about the decision making process, that should you go for industrial training or not, is industrial training a good option for you or not. तो देखो, मैं अपनी आर्टिकलशिप बेसिकली जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है, आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम डिलॉइट, और मेरा जो आर्टिकलशिप पीरियड दैट इज़ फॉर 3 years. मतलब आई बिलोंग टू द ओल्ड कोर्स ऑफ आर्टिकलशिप. तो मेरा 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड था, जिसमें से मैंने 1.5 years डिलॉइट में सर्व करे एज एन आर्टिकल, और अब मैं 1.5 years रैकेट में सर्व करूंगी एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. लेकिन अब जो फ्यूचर हो रहा है, मतलब अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 2 years ऑफ आर्टिकलशिप वाले आ रहे हैं, जिसमें से दे आर अलाउड फॉर लाइक 1 year ऑफ आर्टिकलशिप एंड अनदर 1 year फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इफ दे विश टू गो. सो लेट मी जस्ट क्लियर आउट दिस थिंग. बहुत लोगों को ये बात पता होगी, बट एक कमेंट मुझे रिसेंटली आया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप आर्टिकलशिप के बाद करते हो, आर्टिकलशिप के साथ करते हो, या कैसे करते हो. लेट मी जस्ट क्लियर आउट. तो एज एन CA student you are required to serve 2 years of articleship, 2 years of training period. आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, इन द न्यू कोर्स, इन द न्यू आर्टिकलशिप कोर्स आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी है. अब उस 2 साल में से आप दोनों साल की आर्टिकलशिप कर सकते हो एक CA फर्म में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1 year की आर्टिकलशिप कर रहे हो, and for the next 1 year of your training period you're going for industrial training in any industry. तो जो आर्टिकलशिप होती है वो किसी CA के अंडर होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी CA के अंडर ही होती है, बट आर्टिकलशिप में यू आर वर्किंग एज एन ऑडिटर, या तो आप किसी ऑडिट साइड में काम कर रहे हो, या तो आप टैक्स में काम कर रहे हो. बेसिकली कंसल्टेंट वाली चीज आ जाती है इन बिग 4. आप मतलब इन आर्टिकलशिप, भले आप वो बिग 4 से कर रहे हो, मिड साइज से कर रहे हो, ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो टेप क्यों लगा हुआ है, सॉरी. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आप करते हो, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ इंडस्ट्री. इट कैन बी अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग company, it can be a FMCG company, or either it can be like a मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है. या तो आप वो फाइनेंस डोमेन में कर सकते हो, या तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में कर सकते हो, या तो इंटरनल ऑडिट डोमेन भी होता है, किसी में प्रोडक्शन डोमेन भी मिलता है अगर आप किसी फैक्ट्री में जाके काम करते हो. तो ये सब चीज़ें होती हैं. अब ये जो ट्रांजिशन है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. देखो, आर्टिकलशिप आपके लिए कंपलसरी है, या तो आप वो 1 साल की करो या 2 साल की करो, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना है कि नहीं जाना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ आर्टिकलशिप, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. तो ये जो डिसीजन होता है ना आर्टिकलशिप के बाद आपको क्या, ये जो डिसीजन होता है आर्टिकलशिप छोड़ने का, ये ना मैंने जब अपना डिसीजन लिया था तो मैंने 3 फैक्टर्स पे लिया था, 3 फैक्टर्स पे, और आज हम इस वीडियो में वही 3 फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो जो मेरा फर्स्ट फैक्टर मैंने कंसिडर किया था वो था मेरा वर्क एनवायरनमेंट. तो आपकी अगर आर्टिकलशिप का वर्क एनवायरनमेंट, अब मेरे वर्क एनवायरनमेंट से मतलब है आपका वर्क कल्चर कैसा है उस आर्टिकलशिप फर्म का जहां से आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, वर्क एनवायरनमेंट. अगर आपके आर्टिकलशिप का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यू आर वेरी सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ पीपल देयर, यू आर सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ कल्चर देयर, डोंट शिफ्ट, लेट इट गो हाउ इट इज गोइंग. This is what I considered for myself. ठीक है. Second parameter which I considered was work exposure. कि मुझे जो आर्टिकलशिप में वर्क एक्सपोजर मिल रहा है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, क्या मैं जिस डोमेन में आर्टिकलशिप कर रही हूँ उस डोमेन को मैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी एज अ करियर. देखो, जो ट्रेनिंग पीरियड आप
का है, जो आर्टिकलशिप में आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो ठीक है, बट क्या आप उस डोमेन, सपोज आप इंटरनल ऑडिट में अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो क्या आप अपना जो फ्यूचर है, जो अपना लॉन्ग टर्म करियर है, क्या आप अपने आप को एज अ इंटरनल ऑडिटर इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप सेटिस्फाइड हो वो काम से जो आप कर रहे हो? अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप उस काम को अपने लॉन्ग टाइम करियर की तरह देख पा रहे हो, कि आपको, अगर आपको उस अपनी उस डोमेन में ग्रोथ दिख रही है, कंटिन्यू इट। अब ये ना बहुत सब्जेक्टिव होता है, किसी ना किसी को इंटरनल ऑडिट में बहुत मजे आ रहे होंगे, उनको इंटरनल ऑडिट एज अ करियर ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा होगा, लोगों ने अपना करियर निकाला है इंटरनल ऑडिटर की तरह, और लोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। नॉट अ बैड डोमेन, इट इज अ वेरी गुड डोमेन, बट आई एम समवन दैट इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको वो काम में किक मिल रही है, आपको सुबह ऑफिस के लिए ऐसा नहीं होता कि यार शिट यार आज भी ऑफिस जाना है, अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है अपनी लाइफ को देखकर, डोंट चेंज। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है अपनी लाइफ को देखकर कि यार आज भी ऑफिस जाना है यार, मुझे ये काम में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना यार ये काम, अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड द थर्ड थिंग विच आई कंसिडर्ड वॉज, क्या मुझे पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखो, सिंस आई बिलोंग टू द ओल्ड कोर्स, जहाँ पे मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप, मतलब मुझे मेरा 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड सर्व करना था, और उस 3 साल में मुझे 1.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप करनी थी और 1.5 ईयर्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी थी, और उसी 3 साल में से 3 महीने का मुझे लीव मिलना था। तो मुझे बेसिकली ये था कि यार लीव खत्म होने, मतलब लीव पे जाने से पहले मुझे मेरा सिलेबस खत्म करना है, मुझे रिविजन खत्म करना है, सिलेबस के बाद एक रिविजन भी खत्म करना है। तो मुझे था कि यार मुझे पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए था, तो मुझे आर्टिकलशिप में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आई केम टू एन इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री में मुझे पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। इंडस्ट्री में जो थोड़ा वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकलशिप, तो आपको पढ़ाई करने का थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज इंडस्ट्री में आप यूजुअली क्लाइंट फेसिंग रोल में नहीं जाते, क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं होता आपका, क्योंकि आपका क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं होता, तो इट्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज योर वर्क, मैनेज योर स्टडीज, इट्स ईजियर टू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस। तो इस वजह से ऑल्सो आई चेंज। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 2 इयर्स ट्रेनिंग पीरियड वाले में से आ रहे हैं, मतलब उनको अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सिर्फ 2 साल का सर्व करना है, 2 साल की आर्टिकलशिप या तो 1 साल की आर्टिकलशिप और 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और आपको 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद 6 मंथ्स का, मिनिमम 6 मंथ्स का कंपल्सरी स्टडी पीरियड मिल रहा है। तो आपको पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है, पढ़ाई की आपको इतना टेंशन नहीं करनी है, बिकॉज सिंस आप ऑलरेडी, आपको 6 महीने का पीरियड मिल रहा है, मिनिमम 6 महीने का, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी मिलेगा, किसी को 8-9 महीने में मिल रहा है, तो इट्स ईजियर फॉर यू ऑल टू मैनेज योर स्टडीज। तो पढ़ाई वाला सीन आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कंसिडर किया था। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे 6 महीने की ही लीव मिलने, 6 महीने का स्टडी पीरियड मिलने वाला है और मुझे आर्टिकलचर में बिल्कुल पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो यू कैन चेंज। बट जो मैंने 2 चीज़ें बोली, वर्क कल्चर एंड द वर्क एक्सपोजर यू आर गेटिंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ना बहुत, मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में क्या आप उसको सर्वाइव कर पाओगे, बिकॉज ऑडिट सबके बस की बात नहीं होती है, कंसल्टिंग भी सबके बस की बात नहीं होती, बिकॉज इंटरनल ऑडिट इज ऑल्सो टाइप ऑफ, कि आपका क्लाइंट फेसिंग रोल है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी आपका क्लाइंट फेसिंग रोल है, टैक्स में भी यू हैव क्लाइंट्स, तो इसका क्लाइंट फेसिंग रोल, और क्लाइंट फेसिंग रोल के साथ ना आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज क्लाइंट कभी भी आपको कॉल कर रहा है, क्लाइंट एक्सीजेंसी कभी भी आ सकती है, क्लाइंट कभी भी चेंज हो जाता है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो ये सबको मैनेज करना इज डिफिकल्ट, राइट, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। इस वजह से आई मूव टू इंडस्ट्री, एंड मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है दोबारा बिग 4 जाने का, कोई प्लान नहीं है। आई विल स्टे इन इंडस्ट्री बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो बार बार अपना लोकेशन चेंज करते रहे। मैंने अपने आर्टिकलशिप पीरियड के टाइम पे बहुत सारे अपना घर चेंज किए हैं, मतलब मैं बार बार पीजी चेंज करते रहती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू ग्वालियर, मेरा होम टाउन ग्वालियर है, एंड यहाँ मैं गुड़गांव में आई थी आर्टिकलशिप करने के लिए, एंड मैंने बहुत अपने पीजीज चेंज करे जस्ट बिकॉज मेरा बार बार वर्क लोकेशन चेंज हो रहा है, जैसे क्लाइंट चेंज हो रहा है, वर्क लोकेशन चेंज हो रहा है, तो मैं गुड़गांव से दिल्ली रोज ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैं अपना पीजी शिफ्ट कर लूँ दिल्ली में, क्लाइंट के बगल में, सो दैट्स ईजियर फॉर मी टू कम्यूट। ओके, सो 2 चीज़ें थी जो मेन है फॉर द 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड स्टूडेंट्स। अभी भी जो 3 इयर्स में है वो कंसिडर कर सकते हैं अपना पढ़ाई वाला फैक्टर भी, जो 2 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी ये फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं पढ़ाई वाला, अगर आपको मतलब
it's up to you basically. It's up to you at the end. So this was from my side what I think कि आपको इंडस्ट्रियल के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. मेरा जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, वो मैं आपके साथ थोड़ा टाइम बाद शेयर करूंगी. बिकॉज मुझे अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करे हुए. तो 2 महीने में एक फुल प्रूफ अपना माइंड बनाना कि मुझे कैसा लग रहा है, इट्स प्रिटी मच डिफिकल्ट फॉर मी. जब मैंने डिलॉयट ज्वाइन किया था, डिलॉयट ज्वाइन करने के बाद जब मैंने वीडियोस डालना चालू करा था, उसके बाद भी बहुत कमेंट्स आए थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है डिलॉयट में. बट व्हेन आई एम इन डिलॉयट, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो नहीं बना सकती, राइट. मुझे सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं डिलॉयट में, तो आई कैन नॉट मेक लाइक अ फुल प्रूफ वीडियो कि यार मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा था. बट वंस आई लेफ्ट डिलॉयट, मैंने आपको सब कुछ सच बताया है अबाउट डिलॉयट कि मेरे साथ क्या हुआ था एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस. सबका एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है. तो लाइक इन द सेम वे आई विल मेक अ एक्सपीरियंस ऑफ माय एक्सपीरियंस एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रैकेट. बट प्लीज वेट फॉर सम टाइम. एटलीस्ट let me complete a year in racket, and then I think I'll be ready to frame my experience into words. Okay, so I hope you guys liked the video. अगर आपको कोई भी वीडियो का सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग टू एनीथिंग, आप टॉकमेट सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो. बीट मॉक इंटरव्यूज, बीट आर्टिकलशिप गाइडेंस, बीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गाइडेंस, बीट सीए इंटर की पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस, बीट एनीथिंग, आप टॉकमेट पे सेशन बुक कर सकते हो. एंड आई विल कनेक्ट विथ यू 1-on-1, और उसमें मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुन के आपको आपके तरीके से और आपके साथ आपके लिए जो रेलेवेंट है वैसा एक प्लान या फिर सजेशन दूंगी. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.